इंडी गठबंधन राज्यसभा चेयरमैन को बहुत कुछ कह रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर आ रहा है, लेकिन ये लोग जगदीप धनखड़ के पीछे क्यों पड़े, आज आपको यह भी समझना चाहिए। भाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वैसे तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, जैसे जगदीप धनखड़ को टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें पता है कि लोकसभा में इनके पास नंबर नहीं है, वहां पर तो सीधे नंबर्स में पिट ही जाएंगे। हालांकि राज्यसभा में थोड़ा बहुत कुछ पेच फंसा सकते हैं, नंबर तो राज्यसभा में भी इनके पास नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि राज्यसभा में ये मोदी सरकार को परेशान कर सकते हैं, इसलिए ये राज्यसभा चेयरमैन के पीछे पड़े। नहीं तो ओम बिरला पर तो यही लोग आरोप लगाते रहे हैं, कोई कसर छोड़ी है इन लोगों ने। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पक्षपात के आरोप तो लोकसभा में भी इंडी गठबंधन लगाता है, तो ओम बिरला पे तो नहीं लाया अविश्वास प्रस्ताव, जगदीप धनखड़ पर ही क्यों, राज्यसभा में सभापति पर ही निशाना क्यों? इसकी वजह है राज्यसभा का नंबर गेम। इसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले सुनिए आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कहा क्या है। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। ये आजकल बढ़िया हो गया, सब चीज संविधान बचाने के नाम पर डाल दो। पहले सेक्युलरिज्म बचाने के नाम पर चलता था इस देश में, और अब संविधान बचाने के नाम पर होता है। खड़गे और इंडी गठबंधन कुछ भी कहें, लेकिन सरकार उपराष्ट्रपति के साथ खड़ी। संसदीय कार्य मंत्री ने तो आज सदन के अंदर खड़े होकर कह दिया कि धनखड़ ने सदन की गरिमा बढ़ाई है, किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले संसद के बाहर धनखड़ का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग तो सदन में आने के लायक ही नहीं है। सुनिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा है, फिर आपको राज्यसभा का गणित भी बताता हूं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो कैसे पिटेगा, उसके बावजूद क्यों कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा। पहले एक बार संसदीय कार्य मंत्री को सुनिए। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। भाई सरकार तो कह रही है कि राज्यसभा को ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है, लेकिन चेयरमैन को टारगेट करके इंडी गठबंधन अपनी राजनीति कर रही है। जबकि सच यह है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आ भी गया तो वो पास नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर चाहिए वो इंडी गठबंधन के पास राज्यसभा में भी नहीं है। भाई राज्यसभा में फिलहाल कुल सदस्यों की संख्या 231 है, 231। बहुमत के लिए 116 सदस्यों की जरूरत है। राज्यसभा में अकेले बीजेपी के पास 95 सांसद है, 95। एनडीए के सदस्यों को भी मिला दीजिए तो यह संख्या 113 पर पहुंच जाती है। 6 नॉमिनेटेड सदस्यों का समर्थन भी एनडीए को है, यानी एनडीए की कुल संख्या 119 हो जाती है। जबकि कांग्रेस के खुद के मात्र 27 राज्यसभा सांसद हैं। इंडी गठबंधन पूरा मिला भी लेगी तो 85 सदस्य बनते हैं। तो क्या कर लीजिएगा आप बॉस? अब यह नंबर साफ बता रहा है कि इंडी गठबंधन का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी पास नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन का पॉलिटिकल स्टंट भर है। फिर भी इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति पर हमले किए जा रहा है। खड़गे कह रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति तो सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। एक बार खड़गे साहब को सुनिए, फिर ये प्रोसेस क्या है पूरा अविश्वास प्रस्ताव का वो भी आपको समझाता हूं। बार बार
विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। राज्यसभा के सभापति को कुर्सी से हटाना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है बॉस। लेकिन जब संसद की राजनीति को ही स्टंटबाजी में बदल दिया गया हो, तो इंडी गठबंधन को इस बात से कोई मतलब ही क्यों होगा कि गंभीर राजनीति होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति को हटाने की पूरी प्रक्रिया होती है। राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 67B में बताई गई। इसके तहत सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। 14 दिन बाद राज्यसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए राज्यसभा के कुल सदस्यों के आधे से 1 वोट ज्यादा की जरूरत होती है। राज्यसभा से प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो उसे लोकसभा भेजा जाता है। राज्यसभा में प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो उसे लोकसभा में भेजा भी नहीं जाता। अब सवाल यह भी है कि यह सब जानते हुए इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति के खिलाफ अब विश्वास प्रस्ताव लाया क्यों, जब उसके पास नंबर नहीं है। संसद सत्र के शुरू से ही इंडी गठबंधन, खास तौर पर राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं। अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी अडानी मोदी का मास्क पहने सांसदों से बात करते हैं, कभी टी शर्ट पहनते हैं, कभी कुछ करते हैं। बीजेपी ने उनसे डबल भाषा में जवाब देना शुरू किया। जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार का कनेक्शन खंगालना शुरू किया तो कांग्रेस बौखला गई कि अरे बाप रे बाप, ये तो उल्टा पड़ गया। तो ये लोग सभापति के पीछे पड़ गए कि कम से कम टॉपिक तो चेंज हो। अब तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर इंडी गठबंधन और फंस गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, जबकि विंटर सेशन ही 20 दिसंबर तक चलना है। इसी से साफ है कि इंडी गठबंधन खुद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं है। इंडी गठबंधन के कई दलों से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा भी नहीं की गई है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पर इंडी गठबंधन के अंदर ही विरोध के सुर उठ रहे हैं। इंडी गठबंधन में पहले से लीडरशिप के मुद्दे पर लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस यह मैसेज देना चाहती है कि वही इंडी गठबंधन की लीडर है। अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। अगर जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर आया तो धनखड़ का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यानी इंडी गठबंधन में जिस तरह का रायता फैल गया है, उससे ध्यान हटाने के लिए और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर दबाव बनाने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव का ड्रामा चल रहा है। खुद इंडी गठबंधन के नेता मान रहे भाई कि अविश्वास प्रस्ताव टिक नहीं पाएगा, लेकिन इससे उपराष्ट्रपति धनखड़ पर दबाव जरूर बनेगा। सुनिए इंडी गठबंधन के नेताओं को। हालांकि संख्या के बल पर ये पास नहीं होगा, लेकिन इस बात का तो होगा। इस बात तो माननीय सभापति को तो विचार करना होगा। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि जिसको लेकर के हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मुझे उम्मीद है कि माननीय सभापति जी माननीय सदस्यों को भावनाओं को परखते हुए और देशवासियों के हित के सवाल पर अपने रुख में बदलाव करेंगे। They will not allow it to be moved. It's as simple as that. They will reject it. We know that, and that's politics. यानी सब जानते हुए भी प्रेशर बनाने के लिए सब हो रहा है। कभी अपने ऊपर भी तो प्रेशर लीजिए बॉस, कि पब्लिक क्या देख रही है और क्या सोच रही है आपके बारे में। अपने ऊपर ये लोग लोड ही नहीं लेते। सीधी बात तो यह है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है आज की डेट में, इसलिए संसद में यह सब सियासी नाटक चल रहा है। राहुल गांधी के पास बचा खुचा अडानी का ही मुद्दा है, और उस मुद्दे को इंडी गठबंधन में उनके साथियों ने ही मिट्टी में मिला दिया। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अडानी के अलावा कुछ बात क्यों नहीं करते। क्या बात करेंगे भाई, उनके पास मुद्दा भी तो होना चाहिए। राहुल गांधी वो निबंध लिखते हैं जो उनको पढ़ा दिया गया है, रटा दिया गया है। उनको अभी तुरंत कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे। वो अडानी ही कर सकते हैं ना, उनकी टीम मेहनत करती है ना वो मेहनत करते, तो कहां से नया मुद्दा लाएंगे। दूसरा मुद्दा संबल वाला जो उठाया, तो उसके बाद लोग उनको ही किनारे लगाने लगे कि क्या कर रहे हैं जी, इधर किधर आ रहे हैं, उधर उधर। तो वो तो बेचारे फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर अखिलेश की पार्टी, दोनों बार बार कह रहे कि अडानी उनका मुद्दा ही नहीं है।
अब तो डिंपल यादव क्या कह रही हैं वो भी सुनिए आप। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। राहुल गांधी को उनके साथी आईना दिखा रहे हैं, वो आईना देखने को तैयार ही नहीं, वो आईना ही फोड़ देते हैं फट। अडानी का मुद्दा पिट चुका है, बाकी जो भी मुद्दे हैं वो भी पिट रहे हैं, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो या कुछ और। आज फिर से ईवीएम की बात इंडी गठबंधन ने उठा दी। ईवीएम के मामले को लेकर इंडी गठबंधन कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से इंडी गठबंधन संतुष्ट नहीं है, वो ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात शरद पवार की पार्टी के एक नेता प्रशांत जगताप ने बताई, जो पुणे की हडपसर सीट से चुनाव हार गए। ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला शरद पवार, केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी की मीटिंग के बाद लिया गया। इंडी गठबंधन का आरोप है कि वो महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि ईवीएम में बीजेपी के महायुति गठबंधन के फेवर में गड़बड़ी की गई। यानी ईवीएम को लेकर इनका रोना बंद नहीं हो रहा, जबकि ईवीएम पर बार बार सुप्रीम कोर्ट में इन्हें पटकिनी ही खाने को मिली। हाल में तो कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि जब आप जीतते हो तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, जब हार जाते हो तभी गड़बड़ी दिखती है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी उसके हिसाब से जो वीवीपैट पर्चियों का मिलान हुआ उसमें एक पर्ची भी मिसमैच नहीं हुई, मैंने आपको कल ही बताया था। लेकिन ठीक है, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब इस पे सुनिए बीजेपी के संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। ये दिखाता है कि संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि ये लोग नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का कितना नाम लेते थे कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी देश को चूना लगाकर भाग गए, मोदी ने भगा दिया, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जबकि आज ही खबर यह आई है कि बैंकों को चूना लगाकर विदेश भागे मेहुल चोकसी की संपत्तियों के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने बताया कि मेहुल चोकसी की संपत्ति को उन लोगों को लौटाया जा रहा है जो लोग मेहुल चोकसी के फ्रॉड से पीड़ित थे। ईडी ने मेहुल चोकसी की 2595 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, जिसके मोनेटाइजेशन की परमिशन कोर्ट ने दे दी थी। इसके बाद 125 करोड़ रुपए की संपत्ति मेहुल चोकसी के फ्रॉड के शिकार पीड़ितों को लौटाई जा रही। बाकी संपत्तियों को भी इसी तरह से मेहुल चोकसी के फ्रॉड के शिकार पीड़ितों को देने की प्रक्रिया चल रही है। मेहुल चोकसी ने पीएनबी से 6000 करोड़ का फ्रॉड किया था और आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन लिया था, जिसका भुगतान नहीं किया। अब चोकसी जैसे लोगों की एक एक करके संपत्ति जब्त करके उन्हें बेचकर पाई पाई वसूली जा रही। विजय माल्या अलग रो रहा है कि जितना का मैंने घोटाला नहीं किया उससे ज्यादा की तो संपत्ति आपने जो है वो जब्त कर ली। नीरव मोदी का बुरा हाल है, मेहुल चोकसी का देखिए सूख के काटा हो गया भाई, ये हालत हो गई है। अब ये सब चूंकि कांग्रेस को ये सब कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा, अडानी कर रहे हैं, पता है कि वो चलेगा नहीं, तो क्या करें फ्रस्ट्रेशन में। तो एक काम करते हैं, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया। एक तरफ इनके सारे मुद्दे खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनके लोग खुद मान रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है भाई। आज सुप्रिया सुले और कनिमोई ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की खूब तारीफ कर दी, जबकि ये लोग पहले अश्विनी वैष्णव के पीछे पड़े थे कि ये तो रेल मंत्री है, रेल मंत्री नहीं है। आज संसद में खुद ये लोग मान रहे हैं कि रेलवे में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सुनिए कैसे विरोधी भी मोदी सरकार में हुए काम की, अश्विनी वैष्णव के काम की तारीफ कर रहा है। महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है और उनकी टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि रेलवे में सफाई, इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि सफाई के मामले में रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। I'd like to compliment the minister also, saying that we have to agree that it's much more cleaner, the stations are much more cleaner and the trains are much more cleaner. सीधी सी बात है कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना नहीं होता। जनता ने इसलिए इन्हें भेजा कि जहां कमी दिख रही है वह सरकार को बताइए, सरकार को घेरिए, लेकिन मुद्दे भी तो सही होने चाहिए। अगर फर्जी मुद्दे लेकर संसद ठप करा देंगे तो कौन साथ देगा। इसलिए इंडी गठबंधन खुद राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहा, और राहुल गांधी भी अडानी करके इतना फंस गए हैं कि एकदम से अडानी का मुद्दा छोड़ नहीं सकते। अडानी का मुद्दा मजबूरी बन गया है इनकी, इसलिए आप देखिए कि धीरे धीरे ये दूसरे मुद्दों पर भी आ रहे हैं और इंडी गठबंधन के नाराज लोगों को खुश करने में जुटे हैं। जैसे राहुल गांधी संभल के पीड़ित परिवारों से मिले। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संभल जा नहीं पाए, डीएम ने कहा कि आप 10 तारीख के बाद आ जाइए, तब नहीं गए, लेकिन संभल के लोगों को यहीं दिल्ली बुलाकर उनसे मिल लिए
जिससे कहने के लिए ना हो कि संभल की कोई बात जो है वो ये लोग नहीं कर रहे, और उधर अखिलेश यादव भी थोड़ा उनका भी मामला सेट रहे कि भाई देखिए नहीं हुआ। मुद्दों के दौड़ में पिछड़ती कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस को करंट दे दिया। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी केजरीवाल से गठबंधन करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे। आज सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले लड़ेगी बॉस, कांग्रेस से कोई गठबंधन की गुंजाइश ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने यह बात उस रिपोर्ट पर कही जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का दावा किया जा रहा था। यह भी कहा गया था कि 70 में से 15 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 1-2 सीट अन्य पार्टियों को भी मिलेगी, बाकी बची सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। केजरीवाल ने घनघोर बेइज्जती कर दी कि ना बॉस हमारे पास ना, ये हम अपना लड़ रहे हैं, अपना देखिए जाइए उधर। ये कांग्रेस का हाल हो गया है राहुल गांधी के चक्कर में।